सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल जो 2 फरवरी का था आरडब्ल्यू का लाइव मॉक टेस्ट। इसके सारे 35 मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और बहुत ही बेस्ट टेक्निक रहता है मेरा, और आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो लेकिन ये चीज़ें सीखने को आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो 1.5x या 2x पे ज़रूर देखें, लेकिन इसे कंप्लीट देखें क्योंकि और अपने साथ जो है कॉपी लेके बैठे, बहुत सारी चीज़ आपको नई नई चीज़ें जानकारी मिलेगी कि हाँ ऐसे ऐसे भी किया जा सकता है। ऑप्शन से चीज़ें हम बहुत चीज़ें करते हैं, तो चलिए करते हैं। और हमारा अप्रोच आपको पता ही होगा कि हम जो है लेंदी सवालों को स्किप करेंगे। अगर फर्स्ट गो में नहीं स्ट्राइक करता है तो उसे हम स्किप करेंगे। अगर इनकेस मेरे से गलती हो जाती है तो उसको हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे कि हाँ भाई इसका सोल्यूशन ये होगा, है ना। बाकी चलिए चलते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राहुल ने जो है एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय जो है 2 से विभाजित कर दिया, तो उसे जो है उत्तर 2 प्राप्त हुआ। वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए? देखिए, एक संख्या जो है उसको n मान लेते हैं ना, तो उसे जो है 2 से विभाजित किया तो उसका आंसर जो है 2 आया। इसका मतलब n जो था 4 था। तो बोल रहा है कि वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए, मतलब वो जो है संख्या जो ले रखा था n, जो कि अब 4 है, उसमें 2 गुना करना चाहता था, यानी उसका वास्तविक उत्तर क्या होना चाहिए था? 4 दूनी 8। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना सिली मिस्टेक भी कर सकते हैं, 4 मार देंगे, तो ये इस चीज़ से बचना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना पहले बार में स्किप करने वाला है आपको, तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको तो इसे स्किप कीजिए, क्योंकि ये आपको पहले बार में स्ट्राइक नहीं करेगा अगर आपने नहीं किया है तो टाइम बर्बाद करने से कुछ होगा नहीं। तो मैंने इसको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है ना। देखिए बेसिक सी बात है कि हम इस पे काम करेंगे पहले, और आपको क्या करना होता है ना कि इसे जो है ना रूट से बाहर निकालना है। तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेसिकली a माइनस बी के होल स्क्वायर का पैटर्न देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसको हम पकड़ते हैं पहले, तो इसको आपको 2ab के फॉर्मेट में लिखना है। 2 3 रूट 2 यानी 2 3 6 रूट 3 रूट 2। तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया a हो गया, ये हो गया b हो गया। अब हमें 11 को ऐसे तोड़ना है ना कि ये a b के फॉर्मेट में हमने तोड़ दिए, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, रूट 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देख सकते हैं 3 का 9, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 9 2 11। और आपका जो है माइनस में 2ab है, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये क्या बन गया, 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला बनेगा, तो यहाँ पे बन गया। तो आपका ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू देख रहे हैं ना, ये 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये वाला जो वैल्यू है ना 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये रूट में था, तो ये रूट में से निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। तो हम इसे अब अच्छे से लिख लेते हैं, 9 माइनस 2 इंटू रूट में से निकल चुका है, 3 माइनस रूट 2 था। तो अब हम क्या करते हैं कि 9 3 दूनी का 6, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 रूट 2। अब हम क्या करेंगे कि घटा देंगे, तो 3 प्लस 2 रूट 2 बच गया, है ना। इसको पेशेंस से करना होता है आपको, ये नहीं कि जल्दबाजी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी एक आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आपको क्या करना है कि इसे भी आपको 2ab के फॉर्मेट में लिखना है। 2 रूट, ये हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और ये आपका एक जो है b हो जाएगा। तो इसे फिर आपको 3 को तोड़ना है ताकि आप इसे फिर से रूट से बाहर निकाल पाएँ। तो 2 का रूट 2 का स्क्वायर करेंगे आप, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे आप, और ये जो है 2 गुणे रूट 2 गुणे ए। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका हो गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो ये जो है आपका रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बना देगा। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो पूरा टर्म ये जो था ना आपका, ये देख रहे हैं हमने यहाँ से ले रखा है, यहाँ से ले रखा है ना, तो रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी यहाँ पे रूट 2 था, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो आपको क्या करना है कि इसे अब रूट से निकाल लेना है, रूट 2 प्लस 1 बन गया। तो रूट 2 का वैल्यू होता है 1.4। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस मेरे कॉपी से, जो कि मैंने बहुत पहले बना रखा था ना, इसमें देख सकते हैं सभी कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो 2.4 बन जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी लेंदी था क्वेश्चन, बाकी मैंने समझाया इसलिए आपको लेंदी लगा होगा ना, बाकी कुछ करने वाले
था नहीं, है ना। आपको बस तोड़ना होता है 1 + b² 1 - b² में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5, 6 और 8 से विभाजित? 300 और 700 के बीच, देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो सकता है। एलसीएम लेना है तो आपको 8 यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ से 3 2 यानी 2 हमने ले लिया है तो 3 लेंगे, और यहाँ पे 5 बचती है 15 × 8 120, आपका एलसीएम आ गया। तो हमें जो है 300 और 700 के रेंज में पहुँचना है, तो क्या करेंगे कि 120 12 दूनी 24 240 हो रहा है, भर्ती है 36 यानी 360 हो रहा है। देख रहे हैं 3 से गुणा कर रहे हैं तो 360 पहुंच रहे हैं। अब बर्चों का 48 480 हो रहा है, 12 5 60 600 हो रहा है, और 12 5 12 6 72 720 हो जा रहा है। तो ये नहीं होगा। देख रहे हैं कि यही वैल्यू हमें जो कि मिल रहा है, इतना ही है। क्या पूछ रहा है कि कितनी संख्या है, यही 3 संख्याएँ जो कि विभाजित है। तो बस आपको यही करना होता है, और कुछ तो करना है नहीं। चलिए चलते हैं, और ये देख सकते हैं कि यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो देखिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है, सक्सेसिव लग जाता है। मैंने पहले भी इसको वीडियो में समझा रखा है, इस वीडियो में समझाया, आप जाके देख सकते हैं इसको। तो सक्सेसिव लग जाता है 25 25 25 × 25, तो 50 हो गया, 625 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, और ऑप्शन देखिए ऐसे दे रखा है ना, यहाँ पे 50 तो दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है कि 50 और ये 100 से आपको करेंगे 25, एकदम पूरा शॉर्ट में तोड़ लेना है आपको, है ना। तो देख सकते हैं कि 100 से 6 से गुणा करेंगे 600 625, ये जो 6 है ना इसमें जाके अब जुड़ जाएगा, 6 जो है इसमें जाके जुड़ जाएगा, 56 हो जाएगा। और इसे भी आप काट सकते हैं 25 चौका से, एकदम शॉर्ट फॉर्मेट कर सकते हैं ना, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट। तो 56 सही 1/4, 56 सही 1/4 ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 56 सही 1/4। इसको नीचे करते हैं पहले, कौन सा है, सी है ना। तो चलिए चलते हैं। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं। चौथा पद, तो देखिए इसका ये होता है बेसिकली BC/A होता है, बी ए हो गया और सी ए हो गया, है ना। 5 गुणे और ये ए हो जाता है। तो बेसिक का क्वेश्चन 35। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईशान कमल से, ईशान है कमल है, ये 2 गुना है, एफिशिएंसी है ना। दोनों एक साथ करते हुए जो है 29 दिनों में, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, 3 के साथ करेंगे 29, ये है ना। तो कमल का पूछ रहा है, 1 29 या 87 हो जाएगा, 29 या 87। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात कीजिए कि टंकी पूर्ण, देखिए अगर टंकी है ये पूर्ण रूप से भरी है तो ये इसका मतलब ये जो है बेलन का आयतन पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे, है ना। ये टंकी होती है और ये पूरी तरीके से भरी हुई है, यानी ये एक तरह से ये बेलन ही बन गया ना। तो ये देखिए जब भी आपको आयतन पूछ रहा है और आयतन में पाई है, तो आपको जो है कोशिश करना है कि आप 11 का डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, यानी बेलन का आयतन πr² होता है, और पाई में होता है 22/7, यानी 22 में छिपा है 11, इसलिए हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते टाइम हमें याद रखना होता है कि अल्टरनेट नंबर का जो है ना, जैसे कि 0 1 और 1 5, इनका जो डिफरेंस है या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 1 और 6 -1 5 हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है डिविजिबल। 5 1 6 3 2 5, इसका 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। 2 5 4 9, ये भी नहीं है। 0 8 3 11 लगा के भागिए, बस हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि डिविजिबिलिटी का यूज़ किया है, तो ये चीज़ें काम करती है, लेकिन आप लगाते नहीं हैं, इसी से टाइम सेव होता है। P तथा Q को काम करने की क्षमता जो है 5:7 है। एक काम को समाप्त करने के, देखिए ये होता है ना कि इफ़िशियंसी जो होता है ना वो टाइम के क्या बोलते हैं कि विपरीत होता है। जैसे कि 5:7 है तो 7:5
5 हो जाएगा। बेसिकली यही था, बस और कुछ तो था नहीं, 7:5 हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बोला कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। देखिए 3/8 जो है ना, आप जब परसेंटेज पढ़ रहे होंगे काफ़ी कॉमन वैल्यू है। आपको अगर याद है तो 37.5% हम लोग लिखते हैं, और जब हम परसेंट लिखते हैं यानी ऊपर जो है गुणा हुआ है, तो हम इसको जो है 100 से भाग देंगे तो 0.3 हो जाए। ये वाला पॉइंट जो है इधर कट के आ जाता है, तो 3 होगा यहाँ पे। बाकी हम आपको बेसिक से भी बता दे रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए ये अगर आप नहीं सोच पाएँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 से 3 को भाग देना है, यानी 0 बार में जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 30। तो 8×3 का 24 जा रहा है, और 6 यानी 60 बना दिया, 8 7 56, और 40 8 5 40, यानी यही 3 है, पॉइंट के बाद ये 3 अंक आ रहे हैं, तो यही पूछ रहा है। और ये काफ़ी कॉमन होता है, 1/8 का वैल्यू होता है 12.5, और उसी का 3/8 करेंगे तो 3 गुना हो जाता है ना, आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों इतना का योग जो है ये है, और उन सभी को मतलब 5-5 वर्ष का अंतर है ना। तो मान के चलिए जो है ना, एक जो है n है और 5 वर्षों का अंतर है। कितने लोग हैं? 6। तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। एक n है तो एक n+5 है, एक n+10 है, एक n+15 है, एक n+20 है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5, एक n+25 है। तो सबसे बड़े व्यक्ति का इसका पूछ रखा है, और क्या दे रखा है? इसका योग दे रखा है। तो योग हम कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इसका योग 105 दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 n हो गया, और करते हैं तो 5 10 15 30 20 50 50 20 70 5 75, ये 75 हो गया, 105 हो जाएगा, 6n हो जाएगा। अगर 25 से 100 पे जाते हैं और फिर 5 जुड़ जाएगा, इसका मतलब 30 है ना, 30 6 5, n का वैल्यू 5 है। आपको क्या करना है कि इसको ज्ञात करना है, सबसे बड़े वाला के जो कि n+25 है। तो n+25 का कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 5 है और इसका 25 है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आपको 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से जो है 5 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाता है, और उसी मार्ग से जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की घर से वापस आता है। तो यात्रा के दौरान जो है औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए फिक्स पैटर्न का सवाल है, और मैं अपने जो है जो भी मैंने बना रखा था 1-2 साल पहले, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे मैं चिपका दूंगा आपके सामने ना। तो ये क्या होता है ना कि एक डिस्टेंस होता है जो कि फिक्स डिस्टेंस होता है ना, तो इस पर आएगा जाएगा, मतलब इसी पर आ रहा है जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, या समान 2 डिस्टेंस तय कर रहा है किसी S1 और S2 चाल से ना। तो इसका जो है ना आपका एवरेज स्पीड जो है आपका डायरेक्ट 2S1 S2 S1 प्लस S2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 S1 कितना है? 5 है, और S2 कितना है? 20 है, और ये जो है आपका 20 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। आज तो थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, जो प्रीवियस सेट किए थे हमने, बहुत ही तगड़े सेट थे वो। 2 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जो है x रही होगी, 2 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या ये x रही होगी, और पहली संख्या 3x रही होगी। तो इनकी औसत दे रखा है, यानी हम क्या करेंगे, 3x + x करेंगे, 144 हो जाएगा दोनों का योग, यानी 4x हो जाएगा। ये काफ़ी कॉमन वैल्यू है, 36 का भी मैंने पहाड़ा लिख रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो x बराबर 36 हो गया ना। तो क्या पूछ रखा है? तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या ये है, 36 3 108 हो जाएगा। तो 36 का पहाड़ा बहुत काम आता है आपको, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। एक इनलेट पाइप एक टंकी को जो है 4 घंटे में भर सकता है, और एक आउटलेट पाइप जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो गलती से दोनों पाइपें खुले रह जाते हैं, तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी? तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, 4 × 6
2, 1/2 ही भरना है, 2 दूनी के 4 और 2 3 6, 3 दूनी के 6। और मैंने ये कैसे किया मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी ये सब चीज़ें जो है ना आपको मेथड को एडप्ट करना होगा। सॉरी प्रीवियस चलते थोड़ा सा, ये था ना, हाँ। देखिए जब भी आपको दे रखा है कि ए कुछ काम करता है x दिनों में, बी कुछ काम करता है y दिनों में, तो ये जो है दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर देंगे। तो आपको क्या करना होता है बेसिकली कि x माइनस वाई कर देंगे और x प्लस वाई कर देंगे, दोनों का काम निकल के आ जाएगा। तो यहीं पे मान के चल रहे हैं कि ए जो है एक काम कर रहा है ना, बी जो है उस काम को बिगाड़ रहा है, यानी बी जो है माइनस वाला हो गया, यहाँ पे काम बिगाड़ने वाला हो गया। तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप घटा देंगे। तो वही हमने मान लिया कि भाई पाइप एंड टंकी में भी ये फिट कर रहे हैं, ये जो है भर रहा है और ये जो है खाली कर रहा है, तो यहाँ पर घट जाएगा। तो बेसिकली आपको ये करना है। और हमने 1/2 इसलिए कहा यहाँ पे किया था कि कितने घंटे में आधी भर जाएगी, इस आधी भरने के लिए 1/2 हमने कर दिया था। तो ये सब मेथड आप एडप्ट कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट होता है। और एक लड़का जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार चक्कर लगाता है तो कितने सेकंड का समय लेगा। देखिए उसके परिमाप के इतना जो है, जो परिधि होगी ना वर्ग की, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है दूरी तय करेगा। तो 4a होता है, तो 38 8 चौके 32 3 12 3 15 इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि भाई 6 किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे इसको, 36 18, तो 5/3 आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड। तो 5 यहाँ पे 3, तो हम क्या करते हैं कि भाई 10 ही क्यों ना बना लें यहाँ पे। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 दूनी 12, 6 5 30, 1 31, 6 3 9, तो ये 10 बना था, तो पॉइंट जाएगा ऊपर हो जाएगा ना। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पहिए का व्यास जो है 88 सेंटीमीटर है और इसके द्वारा जो है ना इतने की दूरी तय की जाती है। और देखिए इसका भी हम अपने नोट से इसको चिपका देंगे ना, तो आप देख सकते हैं क्या करते हैं कि भाई जो घूर्णन करेगा, जो घूर्णन का संख्या होगा ना, जो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस है, ये मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में याद रखना है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो ये हो गया सेंटीमीटर में। और ये जो है 2πr के जो है एक चक्कर में काटेगा, तो ये व्यास दे रखा है, तो 44 इसका r हो जाएगा। 2 गुणे 22/7 44। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आपको जो है ना इसको देखते ही स्किप करके चला जाना है, यानी कि कैलकुलेशन में हम फंसे रह जाए ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आएगा ना, तो हम थोड़ा सा चीज़ों को म्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि भाई कैसे करें। अगर ये 11 से कट जाएगा क्या, 11 की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 2 7 2 9, ये 1 8 का 9, हाँ ये कट जाएगा। तो चलिए हम करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है 11 25 85, अरे यार यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 7 77, और अगर करते हैं तो 10 आएगा, 111 9 99, 11 दूनी 22, ये आपका ये आ जाएगा ना। तो अगर आप करते हैं फिर से 11 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 9, ये 2 है ना, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। 11 से 11 77, 11 दूनी के 22, तो 11 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटते हैं, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। तो ये काफ़ी जो देख सकते हैं कि काफ़ी कैलकुलेटिव है ये तो। और 7 से गुणा कर देंगे, 0 7 5 35, 7 चौक 28, 3 31 50 है ना, 31 50।
किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, यह पहले वर्ष की समाप्ति जो है 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति जो है 50 हो जाती है। तो बेसिकली आपको क्या करना था कि इसका अंतर देख लीजिए कितना हो रहा है, 50 कितने पे मिल रहा है ये 50, 500 पे, 100 पे कितना हो जाएगा, 10, खत्म। किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात जो है 4:5, एसिड एंड वाटर जो है 4:5 है। 20% विलयन जो है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि 40 मान लेते हैं और 50 मान लेते हैं। तो ये टोटल विलयन जो है 90 हो गया, क्योंकि ये जो है 20% विलयन से ये पानी को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो 20% इसका कितना हो जाएगा, 20% इसका 18 हो जाएगा। देखिए जब भी आता है ना तो आप ये पूरा 20/100 ये सब मत लिखा कीजिए। अगर 2 जीरो आ रहा है तो इसका मतलब 9 दूनी 18 ऐसे होगा। अब 2 जीरो को इग्नोर कर सकते हैं। तो यानी कि 18 जो ये प्रतिस्थापन हो रहा है तो ये भी 4:5 के रेशियो में ही होगा। तो 4:5 के रेशियो में यानी कि इसको अगर हम बांटते हैं तो 9 का वैल्यू जो है 18 है, यानी 2 गुना है। तो ये जो है 8 निकला होगा और ये जो है 10 निकला होगा। तो हम यहाँ पे से निकाल रहे हैं ना, 8 निकालेंगे, यहाँ से 10 निकालेंगे, तो ये कितना आया, 32 आ गया। ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 40। अब देख सकते हैं कि ये तो भाई इसमें पानी मिलाया गया है, ये था एसिड था ना, हाँ ये एसिड था, ये था वाटर था। तो इसमें पानी में जो है पानी को प्रतिस्थापित किया गया 18 लीटर, इसमें हम जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, ये 32 का 32 ही रहेगा। तो 16 29 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। दोनों मामलों में गति समान है। तो देख सकते हैं कि क्या होगा कि आपको पहले जो है ट्रेन की स्पीड निकालनी होगी ना। तो यहाँ पे आपको जो है इन दोनों को जोड़ना होगा पहले, 500 और 30 सेकंड, तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड आपका आ गया ये चाल। तो 150 लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना, तो इससे हमें तो कोई मतलब है नहीं। जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो जो है वो तो अपने ही लंबाई को पार कर रहा होगा ट्रेन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने जो है समय में, तो समय बराबर में क्या होता है, दूरी बट्टा में 4। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है और हमने जो निकाला है 50 और 3 ऊपर चला जाएगा, 50 चौका 4 12 है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा मिस्टेक होने के चांसेस है। बहुत लोग ये करेंगे कि भाई 150 बट्टा में 50/3 करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही है, बहुत सिली मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है 6:5 है और चौड़ाई जो है लंबाई से 25 मीटर कम है। तो यहीं पे देख लेते हैं ना कि ये लंबाई दे रखा है, ये जो है चौड़ाई देख रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, 6x है, 5x है। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है कि भाई 25 कम है ना, यहाँ पे देख रहे हैं दे रखा है। तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा। लंबाई जो है देख रहे हैं 150 हो जाएगा। चौड़ाई जो है 25 25 125 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, 2 × 150 प्लस 125 हो जाएगा। तो 2 × 5, 5 2 7 2 5 2 7 सॉरी 5 2 10 7 2 14 1 15 2 2 4 1 5 550 आ रहा है क्या, हाँ 550। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। छात्रों के एक समूह में 15 ने जो है अंग्रेजी को चुना और 10 ने जो है हिंदी को चुना। तो 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ बेसिक सा ऐसे बनते हैं ना, देख सकते हैं जो कॉमन होता है ना पहले उसे उठाकर रख दीजिए। 5 छात्र जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे।
तो ये इंग्लिश वाला है और ये जो है हिंदी वाला है। तो अब क्या होगा कि ये जो 15 पढ़ रहे हैं ना तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 10 पढ़ रहे हैं ना तो इधर 5 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कितने अंग्रेजी, तो ये 10 पढ़ रहे हैं क्यों अंग्रेजी। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से टाइम ज़्यादा किल होगा ना। क्या बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14, ये देख रहे हैं 2013-14 और 2014-15, ये 2014-15 हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, 2013-14 ये हो गया, 2014-15 ये हो जाएगा। अर्जित लाभ के कितने गुना है, तो ये पूछ रहा है ना कि ये जो बेसिकली है ये कितना गुना है। तो बेसिक सा सवाल है, 38/29 कर देंगे हम, जीरो को नहीं लेंगे, एक बार में जा रहा है। और ऑप्शन देखते हैं पहले, ऑप्शन किस फेवर में है भाई हमारे। तो एक तो यहीं दे रखा है, 1 पॉइंट, तो इसी के मार्क पे भाग जाइए, कोई दिक्कत है नहीं। कैलकुलेशन करने से हमें बचना है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे टाइम किल हो जाएगा। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, तो अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या है, तो हारा 12 है, टोटल कितना है, 12×5 17, 3 20, 3 चौका 12, 5 चौका 20, 3/5, ये हो जाएगा ना डी। तो यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट जो है ना आपको लगा दूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट है ना, अपने देख सकते हैं कि क्या करते हैं कि जितने पे बार लगा रहता है ना उतना 9, और जिस पे नहीं लगा होता है उतना 0, 3 पे लगा है ना ये। तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये तो नहीं होगा क्योंकि भाई 999 है। और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि 999, 3 2 5, 9 है क्या, सॉरी 4 है, ये तो 4 है। तो 4 3 7 2 9, 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो ये 9 से कट करेंगे, ये भी 9 से कट जाएगा, 9 दूनी का 18, 5 9 6 के 54। तो अब तो मुझे लग रहा है कि 26 का यहीं बच रहा है, तो यहीं दिख रहा है हमें। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने से फ़ायदा क्या, आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, मैं तो नहीं करता हूँ भाई। तो ये देखिए क्या पूछ रहा है कि एक कबड्डी टीम द्वारा कुछ मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त किए गए अंक हैं। तो माध्यिका आपको निकालना है, तो बेसिकली आपको इसे अरेंज करना होगा, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले देख लीजिए कि छोटा कौन सा है, 2 दिख रहा है मुझे, 2, 3 दिख रहा है क्या, 3, 4 दिख रहा है क्या, 4, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, 7 देखिए, 2 है, एक ये है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। 7 8 भी 2 है, एक ये है, एक ये है, 8 है, 8 है, 9 है, नहीं है, 10 है, 10 2 है, 1 2, 11 है क्या, नहीं है, 12 है क्या, नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 15 भी है, 15 एक ही है ना, 15, 16 नहीं है ना, 16, 17 है, 18 भी है, 19 नहीं है ना, 20 भी नहीं है, 21 22 23 24 25 27 है, 27, अब 48 है क्या। अब एक बार गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14, अरे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 यार, अब कौन कौन सा छूट गया हमसे, 28 छूट गया क्या, 28, और कुछ छूटा है क्या भाई, ये तो गड़बड़ हो गया हमसे। और कौन सा छूट गया है भाई, 2 है, 7 है, 7 है, 5 छूट गया है यहाँ पे, देख सकते हैं
तो ये टाइम वेस्ट करता है दोस्तों। 1 2 3 4 तो 16 हो गया होगा। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 तो 16। तो आपको क्या करना है ना कि 16 है तो आपको 6 यानी 7 7 दिख रहे हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया और ये बीच में रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको जोड़ना है 24 और इसको 2 से भाग कर देना है 12। तो इसको क्वेश्चन को ना आप लास्ट में किया कीजिए, क्योंकि ये देखिए टाइम वेस्ट करते हैं ये सब जो है। लंबा सीरीज दे देंगे फालतू में और आप उसी में रह जाएंगे। तो इसे करते हैं 9 छक्के 54 छक्के 36 36 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा 43 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में से 35 घटेगा 15 हो जाएगा। 15 5 75 हो जाएगा। 5 हो जाएगा ना। अष्टभुज के जो है ना आपके 8 भुजा होते हैं अंतः कोणों का। तो देखिए फॉर्मूला होता है n-2 180। क्या पूछा है? प्रत्येक पूछ रखा है ना तो बट्टा में n आ जाएगा। अगर प्रत्येक नहीं पूछता सभी पूछता तो n नहीं आता। तो n क्या है? n जो है 8 है, आपका भुजा होता है। तो 8 - 2 6 हो गया 180 हो गया। ये 8 हो गया ना। तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8 3 दूनी 6 45 चौका होता है 180 135 135 आ गया। 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये 7 यानी 21 से भी विभाज्य होगा, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी देखना है। ये 21 से विभाज्य है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या तो 84 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? एक व्यक्ति जो है इतना उधार लेता है, 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है, 5% है। तो देखिए 20 से 21 होगा। यहाँ पे 441 हो जाएगा। यहाँ पे समान किस्त है तो 21 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 21 दूनी 42। आप दोनों को जोड़ देंगे ना तो आपका जो है 820 आएगा। अब इसी का 820 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ये भी कैलकुलेटिव होते हैं ना, इसको भी आप स्किप करके आप बाद में कीजिएगा। तो प्रत्येक राशि 441 का पूछ रखा है। तो हमें करना होगा कि 5 से हम काटते हैं, 5 से तो कट जाएगा, 5 एक बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 2 पंचों का 20 हो रहा है, 5 दूनी का 10, 0 50 25। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। आपको कैसे करना है इसे? आपको ऑप्शन का सहारा लेते हुए करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कोई चारा है नहीं। 205 से 441 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 4 5 20, 2 4 दूनी 8, 20 2 8 5 0 2 2 4 8 2 10 8 1 9। अब इसको क्या करना है कि आपको 164 से भाग देना पड़ेगा। आपके पास कोई चारा है नहीं। तो आप क्या करिए कि आप ऑप्शन से ही पकड़ लीजिए। 5 को पकड़ते हैं पहले, कि पहले बड़े से शुरू कीजिए। अगर कभी भी ऑप्शन से चेक करें तो कभी भी बड़े से चूज कीजिए। 5 तो पंचों का 20 और 5 छक्का 30, 2 32, 5 3 8, 820 आ रहा है। 4 और ये 7 हो जाएगा ना, नहीं 4 ये 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर से एक बार 5 बार में जाएगा, क्योंकि 820 यहाँ आ रहा है ना। 820 तो 55 दिख रहे हैं, कहीं पे दिख रहा है, ये हो गया तो 55 हो गया। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में ना, तो बहुत दिक्कत करता है ये। तो 9876। अब देखिए ये क्या है भाई, 9876 34.567। तो हम क्या करते हैं ना कि हम गलत कर रहे हैं। हमें क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पे x हमने मान रखा है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इसे इधर भेज देते हैं। 9876 - x
9908.221, तो 34 है ना, 34, ये घट जाएगा, इधर आया है 5 6 7 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको इधर भेज दें क्या, हाँ, क्योंकि अब देखिए x को इधर भेज देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, और इसमें से 9873 को घटा देते हैं, 9873 इसको जो है उधर भेज दिया है, इधर भेज दिया, और 0.654, तो ये जो है 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 आएगा, इधर तो कुछ आएगा नहीं, ये तो कट ही गया सारा। 2.346 ये आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है। तो 36 और n, मसा और लसा जो है, ये तो काफ़ी आसान है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। 36 है, एक n है, एलसीएम कितना है, 180 है, 9 है, तो 36 पाँचे 80 होता है। मैंने बोला कि 36 का पहाड़ा बहुत ही आपके लिए हर जगह पे मिलता रहेगा, तो याद कर लीजिए उसे। 68 निम्न में से किस संख्या का, मान के लिए x का जो है 1/4 है, 68, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यही मिल रहा है 2। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 40% छूट देने पर भी 20% का लाभ विक्रय मूल्य किया है ना। मान के चलिए ये सीपी हो गया, और ये जो है एसपी हो गया, तो एसपी कितना है आपका 600 है, तो आपको इधर ट्रैवल करना है, तो क्या करेंगे, 1/5 होता है ना, तो 6 तो 5/6 कर देंगे, ये हो गया 500। क्या बोल रहा है, प्रतिशत लाभ, तो आपको जो है, अच्छा अंकित मूल्य पर बेचना है ना आपको, अंकित मूल्य पे बेचना है आपको, तो आपको जब अंकित मूल्य पे बेचना है तो कहाँ गया भाई, हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि 20% लाभ पर 600 में बिक्री किया, तो जब हम एमपी और सीपी का निकालते हैं रेशियो, तो यहाँ पे क्या होता है, 100 बट्टा में 100 प्लस पी होता है, 100 माइनस डी होता है, तो यहाँ पे 100 प्लस पी 120 है, और यहाँ पे आपको 500 दे रखा है, किसका वैल्यू, यहाँ पे 40 यानी 60 हो जाएगा। एक का वैल्यू जो है 500 दे रखा है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आप एमपी पे बेचते हैं तो आपको कितना लाभ होगा, क्रय मूल्य 500 था, यानी 500 लाभ होगा 500 पे, तो ये तो मुझे 100% ही लग रहा है कि हो जाएगा इसका आंसर। $5000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% साधारण ब्याज, तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको ऐसा ही दे रखा है, पी भी दे रखा है, आर कितना है, और टी आपको निकालना है ना, टाइम, हाँ 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। इनका अब औसत निकाल दीजिए। हम मान के चलते हैं डेविएशन वाला यूज़ कर रहे हैं, आप बेसिक सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने 25 मान लिया कि हमारा 25 जो है औसत रहा होगा। 25 जो है 15 से कितना कम है, 10 कम है। ये जो है 17 कितना कम है, 8 कम है ना, और ये 25 तो जीरो ही हो जाएगा। ये 32 है तो प्लस
7 ज़्यादा लेके आया और ये जो है +10 लेके आया, +10 ये कट गया और यहाँ पे और कुछ था क्या? ओके ओके 17 हमने मिस कर दिया ना, क्या मिस कर दिया भाई हमने? अच्छा 20 मिस कर दिया है, तो यहाँ पर -5 लेके आ रहा है, तो यानी 8 - 13 + 7 यानी -6। अब ये जो है 25 तो है, अब इसमें देख रहे हैं कि -6 लेके आ रहा है, लेकिन ये सब में बटेगा कितना? 1 2 3 4 5 6, तो 6 में बढ़ जाएगा एक, तो यहाँ पे 24 आपका आंसर आ गया। तो ये देख सकते हैं कि राजू जो है धारा की दिशा में जो है, धारा की दिशा का मतलब क्या होता है? बोट हो गया, स्ट्रीम हो गया, ये चल रहा है 150 7.5, तो 7.5 दूने का 15 होता है, तो ये 20 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर है, तो आपको एस की चाल दे रखा है कि ये भाई 5 किलोमीटर है, तो वापस मतलब जाने में, तो वापस जाएगा भाई, तो नाव की चाल पूछ रहा है, तो 150 है, तो b - एस होगा, तो एस का मान कितना है? 5 है, और समय जो है समान ही होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे, यानी 7.5 ही, तो इसको करेंगे 20 हो जाएगा, ये 5 है दोस्तों, और 20 हो जाएगा, इधर b इधर भेज देंगे इसको, b - 5, तो b का वैल्यू हो जाएगा, ये -5 इधर आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया, और ऑलमोस्ट डन, सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया, और टाइम इसलिए लगता है ना क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो सबमिट करते हैं। क्वांट एप्टीट्यूड 35 हो गया ना, ये क्या है भाई? हाँ हो गया, लेकिन हम सबमिट करेंगे कैसे? अब यही तो बात है, सबमिट होगा कैसे ये? यार वेब पे सबमिट वाला चीज़ देना चाहिए इनको, कैसे करें अब सबमिट यार? मैं सबमिट कैसे करूँ इसे यार? ये ऑप्शन ना चेंज हो जाए ये। हाँ यहाँ पे मिल गया, मुझे मिल गया, सबमिट टेस्ट मिल गया दोस्तों, सबमिट टेस्ट मिल गया मुझे। अबे बे भाई 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 भाई, हाँ ये है, ये रहा। बाप रे बाप भाई, ऑप्शन ना चेंज हो गया हो, और कुछ नहीं। तो 35 में 35 स्कोर रहा अपना मैथ का, तो देख सकते हैं। और जो है देखिए, वीडियो रिकॉर्ड करते समय काफ़ी सारी परेशानी आती है मुझे, कभी कभी रिकॉर्डर भी बंद हो जाता है, कभी चीज़ें जो है देख सकते हैं। बाकी आप बताइए कि आपको सोल्यूशन कैसा लगा आपको, मतलब क्या आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? अगर रखना चाहते हैं तो आप जो है हाँ बोलिए, क्योंकि इससे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होंगे आपके, है ना। आप देखते होंगे, आप कंसेप्ट लेक्चर ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं ना, तो आपके यहाँ पे 35 के 35 क्वेश्चन से मैक्सिमम जो है एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो कितने चैप्टर होते हैं? 20 चैप्टर मान के चलिए होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके 2-2 क्वेश्चन हर चैप्टर से रिवीजन हो रहे हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानकारी मिलेगी ना कि आप कहीं पे सीखे नहीं होंगे ये सभी चीज़ें, है ना। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन को सही किया, 35 में 35 हमने स्कोर किया फिर से। और कल तो टाइम की कमी के चलते जो है 34 रह गया था ना, आपको पता है। तो इस बार मैंने प्लग ही कर लिया है कि हमारा जो है बैटरी लो ना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।